डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और अपडेट दे दिया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 72 घंटे हैं ईरान के पास। ईरान को पूरी तरह से अमेरिका घेर चुका है दर्शकों, और दुनिया में दिक्कत बढ़ने वाली है। आपकी भी दिक्कत बढ़ेगी, आगे बताऊंगा। पहली तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में पहुंच गए। पीट हेग्सेथ के साथ, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की और खबर यह है कि पूरी तैयारी है अमेरिका के हमले की, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का हरी झंडी देना बाकी है। अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका की तैयारी क्या है। अमेरिका ने अपनी सबसे घातक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी कर ली है कि अटैक इससे किया जाएगा। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। अब दावा यह कि अमेरिका ने इजराइल को घातक हथियार भेजे। दावा है कि 6500 टन हथियारों की खेप। देख रहे हैं आप, ये कार्गो बार बार अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। तो क्या वाकई अमेरिका और इजराइल कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? अब ईरान भी दर्शकों इस बार हल्के में नहीं ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भी अपने रडार एक्टिव कर दिए हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, यानी ईरान भी इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है। देखिए जरा। अब दर्शकों इधर दावा किया जा रहा है, मोस्तफा के सलाहकार ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे बोल दिया, यानी ईरान अभी भी इंतजार में है कि अमेरिका अपने कदम पीछे करेगा। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। और दर्शकों ये आप देख रहे हैं, पीट हेग्सेथ पर उन्होंने तंज कस दिया है। ये बांग्लादेशी संसद के स्पीकर हैं और इन्होंने पीट हेग्सेथ पर तंज कसा है और अमेरिका की नाकेबंदी पर निशाना साधा है। यानी आप मानकर चलिए कि अभी युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और जब तक अमेरिका का ब्लॉकेड रहेगा तब तक दुनिया में युद्ध का संकट मंडराता रहेगा। देखिए जरा। क्या अगले 72 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला होगा? जिस तरह से अमेरिका ने जंग की तैयारी तेज की है, उससे तो लगता है कि ईरान में बड़ी तबाही मचने वाली है। सीजफायर के बाद से ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन परमाणु और हॉर्मुज पर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप अब ईरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को हमले के विकल्प बता दिए हैं। यह एक बहुत ही क्रूर समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसलिए हम देखेंगे कि वह कब तक टिक पाते हैं। ईरान को भी अमेरिका के हमले का डर सताने लगा है। ईरान के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि ट्रंप अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने हमला होने पर अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार की धमकी दे दी है। वाशिंगटन हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी ठिकानों और अभियानों को निशाना बनाकर हमला करेगा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाऊंगा, अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तैयारी कर ली, और तैयारी तो ऐसी है दर्शकों की इस बार ईरान का बचना बहुत मुश्किल है। कैसे, आइए जरा आपको बता दो क्या तैयारी की। अमेरिका फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है दर्शकों, देख रहे हैं। दावा है कि अगले 72 घंटे में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे डोनाल्ड ट्रंप। बहुत घातक हमला करेंगे, और अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुझाव दिया है। ईरान के खिलाफ हमला करने के विकल्पों की जानकारी दे दी गई है। खबर आपको बता रहा हूं, अमेरिका मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसे लेकर बड़ी बैठक की है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप के सामने हमले का विकल्प पेश किया है, और इस बार अमेरिका छोटा नहीं, बहुत ताकतवर हमला करने वाला है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की बची हुई सैन्य ताकत का खात्मा कर सकते हैं। उसके बचे हुए बड़े नेताओं को टारगेट किया जा सकता है। निशाने पर मोस्तफा हो सकते हैं। मोस्तफा समेत बचे हुए नेता और कमांडर्स पर अटैक हो सकता है। ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, और अमेरिका इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर सकता है। यही है वो मिसाइल जो आपको दिखा रहा हूं। डार्क ईगल नाम की यह हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही घातक है। यह मिसाइल 3200 किलोमीटर दूर तक टारगेट को उड़ा सकती है। डार्क ईगल से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने का प्लान है, ताकि ईरान इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल अटैक ना कर पाए। जानकारी आपको दें, अमेरिका मिडिल ईस्ट में B-1B लांसर बॉम्बर्स विमानों की मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। ये विमान हाइपरसोनिक हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है, और अमेरिका ने एक हफ्ते के अंदर भारी मात्रा में हथियार इजराइल भी भेजे हैं। यानी दावा है कि अमेरिका ने 6500 टन हथियार और सैन्य सामान की सप्लाई की। अब ट्रंप एक तरफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दावा है कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है, हम अमेरिकी हमलावरों को समंदर में डुबा देंगे। अगर हमला हुआ तो घातक किया जाएगा। लेकिन आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बड़ा इशारा कर दिया है, और हमला क्या वाकई हो सकता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, यह भी आपको सुनवाता हूं। एक सैन्य अभियान के बावजूद मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है,
उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है और व्यवहारिक रूप से हर तरह के साजो सामान का एक एक पुर्जा खत्म हो चुका है। उनकी ड्रोन फैक्ट्रियां लगभग 82% तक ठप हो चुकी हैं। वह एक समझौता करना चाहते हैं। हमने उनकी उस परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और इसीलिए उन्हें परमाणु बम नहीं मिल पाया। उन्होंने 42,000 लोगों को मार डाला। मैं किसी न किसी तरह से उस देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही क्रूर समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसलिए हम देखेंगे कि वह कब तक टिक पाते हैं। एडमिरल कूपर का कहना है कि चलिए सिचुएशनल रूम में उन्होंने व्हाइट हाउस में कह जरूर दिया कि एक छोटा सा अटैक आर्मी पर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा और उनके लीडर्स पर किया जाएगा। मतलब इरानियंस की जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसे खत्म किया जाएगा। यूएस के पास एक बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी फोर्स है कि वो स्ट्राइक कर सकता है और मुस्तफा पर ही नहीं अटैक कर सकता, बाकी सारे लीडर्स के ऊपर भी कर सकता है। कितना सक्सेसफुल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुस्तफा या लीडर्स मारे भी जाएं तो क्या ईरान घुटनों पर आ जाएगा? क्योंकि जो उनकी मोज़ैक सिस्टम ऑफ वर्किंग है कि कोई भी लीडरशिप के लिए ऑर्डर्स के लिए ऊपर नहीं देख रहा है। हर लेवल के लोगों को पता है उनको क्या काम करना है और लीडरशिप खमेनी से बढ़ के क्या हो सकती है, खमेनी सीनियर। अगर उनके बावजूद ईरान की आवाम डबल हौसले के साथ अपने झंडे को पकड़कर खड़ी है, उस सो कॉल्ड उस फौज को, उस कंट्री को हराना इतना आसान नहीं होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान की दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि ईरान के अंदर अब लड़ाई बढ़ने लगी है। खामनेई की मौत के बाद कौन ताकतवर होगा, यह जंग शुरू हो गई है। एक तरफ है मसूद पेजेश्कियन और दूसरी तरफ है अब्बास अराक्ची और पूरी IRGC। यानी अब यह टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। पेजेश्कियन और अहमद वाहिदी के बीच झगड़ा चल रहा है दर्शकों, आप मानिए। सत्ता की जंग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब्बास अराक्ची इस बीच में पिस सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ है मसूद पेजेश्कियन और दूसरी तरफ कौन है दर्शकों? IRGC है और अब्बास अराक्ची। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। ईरान का राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग हो गया, दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया दर्शकों। कैसे? राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। इजरायली मीडिया ने ईरानी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है पेजेश्कियन और अराक्ची की कूटनीति और बातचीत से वो संतुष्ट नहीं है। खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, ईरानी संसद के अध्यक्ष गलिबफ भी अराक्ची के तौर तरीकों से नाराज है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब्बास अराक्ची को पद से हटाना चाहते हैं। अराक्ची को IRGC चीफ अहमद वाहिदी का करीबी माना जाता है। पेजेश्कियन को लगता है कि अराक्ची सरकार की नीति को लागू करने के बजाय IRGC चीफ अहमद वाहिदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अराक्ची ने कई फैसलों में पेजेश्कियन से राय नहीं ली। अराक्ची राष्ट्रपति और राजनीतिक नेतृत्व से सलाह ही नहीं लेते हैं। IRGC चीफ अहमद वाहिदी की सलाह पर अराक्ची फैसले करते हैं और इससे मसूद पेजेश्कियन और गलिबफ अराक्ची से बेहद नाराज है। पेजेश्कियन अराक्ची को विदेश मंत्री के पद से भी हटा सकते हैं और अमेरिका के हमले में अयतुल्ला खामनेई समेत 40 नेता मारे गए। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा की हालत काफी गंभीर है और अगर IRGC चीफ अहमद वाहिदी अभी तक बड़े फैसले ले रहे हैं जो दावा किया जा रहा है, इससे राष्ट्रपति पेजेश्कियन और IRGC चीफ के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप भी कई बार अपने बयानों में दावा कर चुके हैं दर्शकों, ईरान के फैसले लेने वाला कोई नहीं बचा है, नेतृत्व नहीं बचा है, इसलिए वहां पर दिक्कत बढ़ती जा रही है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जिस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति और IRGC चीफ के बीच में जो फुटेज मीडिया में आ रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है और ऑब्वियस है कि वहां पे जो IRGC है वो पूरी तरीके से एक फंडामेंटल संगठन के रूप में काम करता है और वो रेडिकलाइजेशन के आधार पे वो हमेशा से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेश मंत्री हैं वो चाहते हैं कि किस तरीके से कूटनीति और बातचीत के माध्यम से एक शांति की व्यवस्था कायम की जाए। मुस्तफा खामनेई के अटैक होने के बाद से वो उनका पब्लिक फुटेज बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके की आशंकाएं उत्पन्न हो रही कि क्या उनका मृत्यु हो गया या नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को लेकर एक आपसी संघर्ष वहां पे IRGC, वहां के प्रेसिडेंट और विशेष करके जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में एक संघर्ष चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं पद और पोजीशन के लिए चल रहा है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ईरान एक ऐसा देश है जो अपने लड़ाई के लिए अभी आंतरिक जो गतिरोध है उसको बाहर आने नहीं देगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं आपके काम की खबर। आपको लग रहा होगा ये युद्ध कब तक चलेगा, चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। दिक्कत हो सकती है दर्शकों, खबर यह है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया और सोचिए अगर सिलेंडर महंगा हुआ है इसका मतलब मिडिल ईस्ट में अभी काफी दिक्कत है, वहां से जहाज नहीं आ पा रहे हैं और जरूरत का सामान भी पहुंच नहीं रहा है। और दर्शकों ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो सुन लीजिए, देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। 19 किलोग्राम वाला ये सिलेंडर 994 रुपए बढ़ गया है। दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई। 5 किलो वाला फ्री ट्रेड सिलेंडर 261 रुपए बढ़ गया है दर्शकों। 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर उसमें कोई भी पैसा नहीं बढ़ा, वो यथावत है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कीमतों के बढ़ने पर बयान भी जारी किया है।
कहा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से बाहर का खाना महंगा हो जाएगा। होटल रेस्टोरेंट में नाश्ते और खाने के रेट बढ़ जाएंगे। शादियों में कैटरिंग के दाम भी बढ़ सकते हैं। दर्शकों, आपको बताएं अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत होगी। सुनिए जरा इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग से आने वाले लोगों को, परिवार में इस तरीके की समस्या ना आए, उस दिशा में कदम उठाते हुए प्रिवेंटिव स्तर पर कमर्शियल गैस की कीमतों में जरूर सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। पर उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं वो जल्द सुलझें, ताकि परिस्थितियां कोई विकराल रूप भविष्य में ना लें। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया।